हाय एवरीवन। तो आने वाली है होली और सबके घर में बनती है ये गुजिया। तो आज मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ आपको गुजिया की। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं बनाते बनाते बहुत इन्जॉय कर रही थी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल होली पे देसी घी की गुजिया आप खा सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। एक एक चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन्जॉय ज़रूर करिएगा मेरे साथ गुजिया बनाना, क्योंकि जब हम जिस पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ काम करते हैं, वो गुजिया हो, चाहे हलवा हो, चाहे सब्जी हो, वो उतनी ही ताकतवर हो जाती है। तो ये मत सोचिएगा कि गुजिया हमें वेट बढ़ाएगी, गुजिया हमारा वेट कम भी कर सकती है। तो यहाँ मैंने ले रखा है, ये खोया है, होममेड खोया है। आधा किलो मैंने खोया ले रखा है। आप घर में गाय का दूध लेकर के, भैंस का दूध लेकर के, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप पैकेट वाला दूध लेकर के अपना खोया बना सकते हैं। इतनी अच्छा खोया बनता है जब घर में खोया बनाते हैं। जो देसी घी इस खोए से जो निकलता है, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स में, वो बहुत ही स्मेल भी बहुत अच्छी है और बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने कोकोनट पाउडर ले रखा है, एक कटोरी, एक कटोरी मखाना ले रखा है, और ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने मामरा बादाम लिया है, काजू लिया हुआ है, अखरोट लिया हुआ है, आप चाहें तो पिस्ता ले सकते हैं। मैंने पाइन नट्स भी लिया है, मैंने छुआरे भी थोड़े से कद्दूकस करके लिए, ड्राई वाले छुआरा मैंने ले रखा है, चिरौंजी मैंने ले रखी है। ये ड्राई फ्रूट्स आप जितने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स बहुत ताकतवर होते हैं, तो इस गुजिया में बिल्कुल जी भर के ड्राई फ्रूट्स भरिए। बट इनके साथ आपको पता होना चाहिए अब कब और कैसे खाना है। ये बहुत ज़रूरी है, कब हम कैसे खा रहे हैं। तो यहाँ मैंने सूजी के रिप्लेस करके सूजी रिप्लेसर ले रखा है। इसका नाम ही सूजी रिप्लेसर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी डाइट में। सूजी रिप्लेसर इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है। यहाँ मैंने पाउडर्ड शुगर ले रखी है, 300 ग्राम मैं यूज़ करूँगी। अभी मेरे पास डिब्बे में 500 ग्राम तक की है, बट मेरी लगभग 300 ग्राम लग जाएगी इतने क्वांटिटी में। तो ये मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सूजी रिप्लेसर नहीं है तो आप सूजी ले सकते हैं, इसको रोस्ट कर लीजिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। सूजी रिप्लेसर को रोस्ट करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैंने मैदा ली है 500 ग्राम, और इसके साथ मैं देसी घी और मैं दूध के साथ आटा बनाऊंगी, अपना जो आटा गूंदूंगी। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज़रा से भी मेजरमेंट इधर उधर कर दिया तो आपकी जो गुजिया जो अच्छी वाली बनने वाली है वो अच्छी नहीं बनेगी। बनेगी ज़रूर गुजिया, तो ऐसा नहीं है नहीं बनेगी। यहाँ मैंने ले रखा है देसी घी। आप 1/4 कटोरी ले सकते हैं या तो आधा कटोरी। कलछी के वाइज करें तो 4 कलछी लेना है। ये मोल्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैदा तो लेना ही पड़ेगा, ये आटे की गुजिया नहीं अच्छी लगती है, मैदा की अच्छी लगी। आप चाहे तो इसमें बनाना फ्लोर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी दूध ले रखा है। अब बस आपको अपना जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं उसी तरह से अपना आटा गूँधना है। सख्त आटा गूँध लीजिए, और इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। आटा का इस तरह से डो हमारा तैयार होना चाहिए है। इतनी अच्छे से आपको गूँधना है कि आपका जो डो है वो बहुत अच्छे सॉफ्टनेस उसके अंदर रहे। और बस इसी तरह से अपने आटे को मलते रहिए। आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा मेरी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी डाइट प्लान्स के लिए। आप मुझे एनरोल कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू www.foreverfitdeepika.com। छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए ऐसे, और ये देखिए इस तरह से मज़ेदार छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। बहुत ही ईजी रेसिपी है, मैं बहुत ईजी ढंग से आपको बता रही हूँ। जिसको बहुत ज़्यादा किचन का काम नहीं आता है वो भी ये बना सकता है। लाइक बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो। कढ़ाई लिए मैंने, इसमें ना मैंने कोई घी डाला है, ना मैंने कोई तेल डाला है, ना मैंने कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। एक के बाद बस मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को भूनती रहूँगी। रोस्ट कर लीजिए। इतना भी रोस्ट नहीं करना है कि उसका पानी हमारा सारा नष्ट हो जाए, बस इतना रोस्ट करना है कि वो थोड़ा कुरकुरा हो जाए, करारा हो जाए, बस हल्का सा गर्म हो जाए। और इससे क्या होगा, हमारा जो गुजिया बनेगी वो बहुत टेस्ट में अच्छी बनती है। इसको एक तरफ निकाल के रख लीजिए, या आप सूजी रिप्लेसर के ऊपर भी डाल सकते हैं, या किसी अलग परात में या कढ़ाई में आप अलग से रख लो। देन अब मैं इसके बाद फिर से अपना कोकोनट को रोस्ट करूँगी। इसी तरह से अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट कर लो। मखाने हो गए, आपको अगर इसमें थोड़ा सा गोंद डालना है तो कुछ लोग गोंद भी डालते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बनाते हैं। तो मुझे तो बहुत ईजी फॉर्म बनाने की अच्छी आदत है, तो वही रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ईजी होती हैं। मैंने इसे सूजी रिप्लेसर के अंदर डाल दिया है। आज आप बहुत पैनिक हो रहे होंगे कि अरे यार मेरे पास सूजी रिप्लेसर तो है नहीं, अब मैं कैसे बनाऊंगी। तो पैनिक मत होइए, एंजाइटी मत लाइए अंदर। अगर आपके पास नहीं है सूजी रिप्लेसर तो सूजी का ही यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी छोटी मैंने बॉल्स बना ली हैं और ऐसे छोटी छोटी चपाती बना ली है।
इस तरह से पतली पतली आप अपनी जो आटे से लोई बना बना करके चपातियाँ बना लो और एक साथ रख लो। इसको गीले कपड़े में लपेटना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और मैं डालूँगी जो वेट लॉस का काम करेगा। तो इसीलिए वीडियो देखते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। रोटियाँ छोटी-छोटी बना करके बॉल्स की चपातियाँ बनाते रहिए। अगर आपके पास जैसे 2 जने हैं तो एक जना चपाती बनाता जाए, एक जना फ्राई भी साथ-साथ करते जाओ और एक जना फिलिंग करता रहे। मतलब जो फ्राई कर रहा है और फिलिंग और फ्राई दोनों साथ में आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अब खोया भी अपना जो 500 ग्राम खोया था मैंने इसको भी इसमें मिक्स कर लिया है। दोनों हाथों का यूज़ करिए और कोई वर्कआउट जो करते हैं आप बाहर जा करके आज इसमें सारी ताकत लगा दीजिए और दोनों हाथों से अपने सारे सामग्री को अच्छे से मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह से मिलाना है। और हाँ, गरम खोया में आपको चीनी या शुगर पाउडर नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखें। और बिल्कुल जब आप फिलिंग करने से पहले इसको ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। आपका मीठा भाई मेरे हिसाब से 300 ग्राम शुगर लगा है। हो सकता है आपको कम मीठा पसंद हो तो 250 ग्राम लगे और हो सकता है आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आपका 400 ग्राम भी लग सकता है। तो अपने हिसाब से आप मीठा टेस्ट कर लेना, देन मिक्स करना। अभी मेरा ये बच गया है, देख सकते हैं। तो लगभग 300 ग्राम तक मेरा लग गया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप टेस्ट कर लो थोड़ा सा अपना ले करके ऐसे। अब जैसे मैं बहुत बीच बीच में खाती रहती हूँ तो मैंने भी टेस्ट कर करके चख चख करके बनाया है और मज़ा भी आता है। बट हाँ, झूठे हाथ मत लगाइए क्योंकि भोग के लिए हम कृष्ण भगवान की सबसे पहले अपनी निकालेंगे गुजिया एंड उसके बाद साफ हाथों से उनके लिए प्रसाद बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे मोल्ड्स हैं। ये डिज़ाइन वाला भी है, ये सिंपल है, इसमें भी अच्छा डिज़ाइन आ ही जाता है। तो मैं येलो वाला यूज़ करूँगी। और कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आप मुझे देखते रहिए। बस पहले अपनी जो रोटियाँ बननी है उनको बना के रख लीजिए पतली पतली। और ये मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है। इस मिक्सचर को देखिए आप ऐसे भी खाएंगे ना या इसके लड्डू भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पेड़े भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग कैसे करनी है, अपनी जो रोटी आपने चपाती बनाई है उसको अपने मोल्ड के ऊपर रखें और उसके बाद फिलिंग करेंगे। मुझे ना थोड़ा सा कोकोनट पाउडर कम लग रहा था। मुझे पसंद है थोड़ा कोकोनट पाउडर और हेल्दी भी है क्योंकि वेट लॉस में हमारा कोकोनट पाउडर बहुत मदद करता है। तो मैंने थोड़ा सा भून करके और डाल दिया है। अब ये मेरा परफेक्ट मिश्रण तैयार हो चुका है, पूरा मिक्सचर। अब यहाँ मैंने देसी घी ना फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये मत सोचिए कि गुजिया में मैदा है, देसी घी है, चीनी है। अरे भाई, होली भी तो है, साल में एक बार आती है होली, तो क्यों बच रहे हैं गुजिया से। बिल्कुल खाइए, लुफ्त उठाइए, फिर मेहनत करिए। तो जो अपना जो आटा है ना उसको एक रैप कर लीजिए सफ़ेद कपड़े पे। सफ़ेद कपड़ा इसलिए क्योंकि कलर नहीं छोड़ता है, बाकी कलर छोड़ने लगेंगे और आपका आटा येलो, काला, नीला, पीला हो जाएगा। इस तरह से चपाती बना के आप रख लो। सफ़ेद कपड़े से ढकते रहना, गीला है ये कपड़ा ना, वेट क्लॉथ लिया है मैंने। यहाँ मैंने दूध ले रखा है, नॉर्मल दूध है गुजिया को पेस्ट करने के लिए। इस तरह से हम गुजिया बनाएंगे और मैं आराम से नीचे बैठी हूँ बिल्कुल अपना फैल करके और अपनी गुजिया बना रही हूँ। इसी तरह से आपको बनाना है। एक जना बेलता जाता है, एक जना फिलिंग करेगा और साथ ही साथ फिलिंग वाले बंदे को ही फ्राई करना है। तो फिलिंग वाला जो बंदा है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरे पास फिलिंग वाला काम रहा। तो मैं बना रही हूँ फिलिंग कर करके अपनी गुजिया सिंपल। ये जो इस तरह से आप पे पाउडर बनता है, आप देख सकते हैं चिरौंजी भी मैंने डाली हुई है। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, बस ये ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छे हैं। पाइन नट्स भी यूज़ करिए क्योंकि ये विंटर चेंज करता है जब सीज़न, तो पाइन नट्स हम बस इसी मौसम में ही खाते हैं, उसके बाद हम खाते नहीं क्योंकि बहुत गर्म करने लगता है। और इसके अब पाइन नट्स को छीलने का आपको झंझट होता है, तो बाज़ार में आजकल पाइन नट्स अच्छे वाले भी आ रहे हैं। यहाँ मैंने होममेड प्रोटीन पाउडर डाल रखा है, लगभग मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसका भी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से देख लो। ये प्रोटीन पाउडर हमारा वेट लॉस का काम करेगा इस गुजिया के साथ। ये टेस्टलेस होता है, तो आप इसे कभी रोटी में डाल लो, कभी दाल में डाल लो, गुजिया में डाल लो, किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आप यूट्यूब पे मेरा सर्च कर सकते हो होममेड प्रोटीन पाउडर, आपको रेसिपी वहाँ मिल जाएगी। अब चलिए बनाते हैं गुजिया। कैसे बनती है, सबसे पहले मोल्ड अपना लें, मोल्ड के ऊपर अपनी जो चपाती है इस तरह से लगा दें। देन अगर छोटी चम्मच है तो आपको 2 चम्मच अपनी इसमें भरना पड़ेगा फिलिंग, और अगर बड़ी चम्मच है तो आप 1 टेबल स्पून भी आप बड़ी वाली डाल सकते हो, तो हो जाएगा। बस इसी तरह से अपना भर लो फिलिंग। अगर आपको थोड़ी कम क्वांटिटी भरनी है तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कम भर लो। दूध से इस तरह से ये मैंने दूध लिया है और इस तरह से मैं ऊपर से लगा देती हूँ पेस्टिंग के लिए। इससे ना फटती नहीं है गुजिया
मेरी इतनी सारी गुजिया बनी है और आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक भी फटी नहीं है। वो तो आपको मेरा घी देख के पता चल जाएगा, क्योंकि घी में अगर गुजिया फटती है तो तुरंत जाकर फैल जाती है। तो बिल्कुल मेरी गुजिया नहीं फटी है। इस तरह से मैंने हटाया और इसको मैंने निकाल लिया। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बिल्कुल मोल्ड से निकली है। सबकी गुजिया ना कभी कभी फट जाती है, बोलते हैं फ्राई करने से पहले मेरी फट गई है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरी गुजिया अच्छे से नहीं बनती है और जल जाती है। तो बहुत अगर अच्छे ढंग से बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए फिर से एक बार मेरा प्रोसेस देखें। मोल्ड लिया मैंने, अपनी चपाती रखी और मैंने डाला है यहाँ पर अपना जो मिश्रण है। आप 1 से 2 चम्मच डाल दो। थोड़ा अच्छे से टाइटली फिल करो उसे, लूज़ लूज़ मत करो, मतलब अच्छी सी गुजिया भरी हुई होनी चाहिए। कम से कम 5-6 गुजिया हम खाएंगे तब तो पता चलेगा होली है। और दूध की जो पतला लेकर के दूध से हम उसकी पेस्टिंग कर देंगे, चारों तरफ लगा देते हैं, इस तरह से दबाते हैं और इसको इस तरह से खींच लेते हैं। और जो बच जाता है ना जो एक्स्ट्रा, उसको फेंकना नहीं है, उसको आप रख लो, वो दोबारा से फिर लोई बन जाती है। फिर से आप उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लो और ये देखो गुजिया बन गई। और इसको आप अपना गुजिया को बिल्कुल फ़ोटो और वीडियो बनाना मुझे बहुत पसंद है। आई नो आपको भी पसंद है मुझे देखना, तो इसीलिए मैं सारी वीडियोस जितने भी होते हैं सब में कोशिश करती हूँ आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए खाना तो हर कोई बनाता है, उसके बाद अपनी लाइफ में बहुत बोरिंग तरह से काम करता है। आई वॉन्ट कि आप खाना बनाओ, गुजिया बनाओ, हलवा बनाओ, दाल बनाओ, तो बहुत इंजॉय करो अपनी लाइफ को। क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है, पता नहीं अगले साल हम रहें या ना रहें। जब तक है उसको एंजॉय करें। देसी घी मेरा गर्म हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ अपना फ्राई करने के लिए। आप इसे डालते जाओ, कम से कम पहले स्टार्टिंग में ना हमने 2 से 3 डालेंगे, क्योंकि पहली ही गुजिया हम तल रहे हैं। और इसके बाद अपना जो जो कलछी होती है उससे अपनी थोड़ी थोड़ी छिट्टे उसके ऊपर, गुजिया के ऊपर मारते जाओ। एक बार जब अच्छे से देसी घी गर्म हो जाता है ना, फिर तो आप देखो गुजिया कितनी जल्दी मस्त हमारी फ्राई हो जाती है। अभी धीरे धीरे आपको फ्राई करना है और इसे आप पलटते जाओ। देखिए बहुत लोगों को क्रिस्पी गुजिया पसंद है और कुछ लोगों को थोड़ी मुलायम गुजिया पसंद है, कुछ लोगों को थोड़ी ब्राउनिश गुजिया पसंद है। डिपेंड करता है कि आप उस गुजिया को कैसा खाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से उस कलर के शेप से और बना सकते हैं। शेप्स भी बहुत तरह से बनते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बनाया है। मेरे जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, विदेशी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, और जो इंडियन क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, मैम आप गुजिया में क्या डालते हो, इतना काम करते हो, कैसे मैनेज करते हो, सारे स्टेटस आप दिखाते हो, बताते हो। तो आप देख सकते हो मेरी ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैं काम को बहुत इंजॉय करती हूँ, इसीलिए मैं आपको उतनी अच्छे से गाइड कर पाती हूँ। कि काम हर कोई करता है बट अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले आप इंजॉय करिए। जिस वाइब्रेशन, जिस फ्रिक्वेंसी, जिस एफर्मेशंस के साथ आप इस गुजिया को फ्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आपको पावर देगी। तो वेट आपका कभी नहीं बढ़ेगा, उल्टा आपका वेट कम हो जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिविटी अपने पास रखिए। हम सोचते हैं कि हम अरे वेट बढ़ जाएगा गुजिया खा के, हम नहीं खाते हैं। अरे मैंने तो 8-9 गुजिया खाई थी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो हम गुजिया खा रहे हैं उसको अच्छे एफर्मेशंस के साथ हम इसे एटमॉस्फेयर में भेजें। तो ये देखिए मेरी फ्राई हो गई है। घी को अच्छे से निचोड़ लीजिए। अगर आप घी को अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे ना तो ज़रूर आप मोटे हो जाओगे। सारा घी यहीं पर निचोड़ लो, पोंछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग करते नैपकिन पे रखते, इस पे रखते, उस पे रखते। अरे भाई साल का त्यौहार है, खाओ भाई। ज़िंदगी में हर चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहिए। आज तो मैंने जी भर के खा लिया है, अगर हमें कल खाना है तो हम उसके साथ कौन सा पानी पीना है, क्योंकि आज आपका नुकसान नहीं करेगा। आप सुबह से हाथ पैर मुंह सब चल रहा है, बट यही चीज़ आप कल जब खाओगे तो आपको नुकसान कर सकता है। तो उसके लिए कौन सा पानी पीना है, क्या करना चाहिए, कब खानी चाहिए गुजिया, किस कॉम्बिनेशन में खानी चाहिए, उसके लिए आप मुझे इनरोल कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ज़रिए www.foreverfitdeepika.com पे। तो मैंने अब डाल दिए 3 गुजिया और उसके बाद अब मैं फिर 4-5 डालती जाऊँगी, गुजिया फ्राई करती रहूँगी। आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूट्यूब पे फॉलो करिए मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ कैसे बन रही है तो सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि जो भी खाना मैं बनाती हूँ सबसे पहले रेसिपीज़ में वहीं पोस्ट करती हूँ। तो ये मेरी गुजिया पहले कृष्ण भगवान के लिए निकली है, उनको भोग लगाएंगे और उनसे प्रेयर करेंगे कि ये गुजिया खा करके हमारा वेट नहीं बढ़े। और फिर आप देखना इसका चमत्कार, मैं जैसे आज थी वैसे ही आपको कल भी मिलूंगी। तो जिस एफर्मेशन के साथ हम भगवान से प्रेयर करते हैं, जिस एफर्मेशन के साथ हम अपने आप से बात करते हैं, तो वो हमें पावर बनाता है, पावरफुल बनाता है। तो फेथ रखना सीखें, इस तरह से गुजिया बनाते जाएं, बनाते जाएं। ये देखिए मेरी अब बनना चालू हो गई है।
और लगातार मैं फ्राई कर रही हूँ। फिलिंग भी मेरी एक तरफ चल रही है। देखिए मैं आराम से पूरा नीचे हमने बिछाया करा और अपनी बना रहे हैं गुजिया। बहुत सारी गुजिया हमने तैयार की है, सबको बांटेंगे भी, खुद भी खाएंगे, प्यार से होली मनाएंगे। आप भी मनाएं इस प्यार से होली का त्यौहार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो बन गई हैं इतनी सारी गुजिया और भी हैं, फ्राई हो रही हैं। तो अभी हमारी इतनी तैयार हो चुकी हैं और भोग लगा देते हैं। थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं कुछ चीनी वीनी कुछ कम तो नहीं रह गई एंड देन उसके बाद और फ्राई करते रहेंगे आराम से। ये इतनी टेस्टी है और आप बहुत तरह से इसे बना सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई मत करो, आप चाहे तो इसे बेक कर लो, तरह से कर सकते हैं। बट ये जो बहुत जो देख के हम सोचते हैं कि बहुत हाई रिच होगी, हाई कैलोरी होगी, तो साल में एक बार तो हम खा ही सकते हैं। तो उसके लिए लुत्फ़ उठाएं। अभी मैं नहीं खा सकती क्योंकि भोग नहीं लगा है, तो अब मैं जा रही हूँ उसका भोग लगाने एंड देन उसके बाद हम खाएंगे। थैंक यू, डू वॉच माई वीडियोज़ एंड डू वॉच मी ऑन IGTV Instagram। थैंक यू।